अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज बेटा नमाज पढ़ने नहीं गए? अबू जी अभी नमाज पढ़ के आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो माशाल्लाह। अच्छा, माई किधर है? भाई अबू जी वो देखे नमाज पढ़ रही है। अच्छा अच्छा, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। शहबाज बेटा, सुबह सहरी के लिए खाने पीने का इंतजाम हो गया? जी अबू जी आज ही सारा राशन लेके आया हूँ। चलो ठीक है। मजीद वो अपना माई नमाज पढ़ लेती है ना, तो वो कमी पेशी हो तो उससे पूछ लेना, मुझे बता दो। ठीक है अबू जी मैं पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम कब बेटा। आए आप? बेटा अभी आया हूँ नमाज पढ़ के। हाँ, मैं चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं बेटा, चाय मैंने नहीं पीनी। और सुबह रोजा रखना है ना। जी जी हाँ, जी। मैं आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। और आप भी टाइम से सो जाना, ठीक है? चलो सुबह ठीक पे सहरी के वक्त है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी। हाँ अच्छा, ऐसा है कि सामान देख लेना कि कोई कमी पेशी है तो मुझे बता देना, मैं ला दूंगा, क्योंकि शहबाज के काम ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, वो सारा सामान ले आए थे, मैंने देख लिया था, ठीक है सब कुछ। चलें ठीक। बेटा पढ़ रही है आपने नमाज? जी अम्मी मैं नमाज पढ़ ली। अम्मी एक बात तो बताएं, सुबह हम सहरी के लिए क्या बनाएंगे? बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम सुबह सहरी के लिए क्या बनाएंगे। ये तो तुम्हारे अब्बू आएंगे तो वही बताएंगे। लो तुम्हारे अब्बू भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कल पहली सेरी है। वो तो बात आपकी ठीक है, सुबह से घर में कुछ नहीं है पकाने के लिए और सुबह पहली सहरी है। अभी बच्ची भी यही पूछ रही थी कि सुबह हम खाने में क्या बनाएंगे। बेटी बनाएंगे कुछ ना कुछ, आप फिक्र नहीं करो, बनाएंगे। अच्छा तुम जाओ जाके सो जाओ, ठीक है? तो फिर मैं तुम्हें सहरी के टाइम पे जगा दूंगी, ठीक है? आबिद क्या करना है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, सुबह पहली सहरी है। रविश, सारा दिन काम में ढूंढता रहा हूँ, आज भी दिहाड़ी नहीं लगी। कोशिश तो बहुत की, बल्कि एक दो लोगों से मैंने उधार भी मांगा है, लेकिन नहीं मिला। सुबह पहली सेरी और उन दोनों की तो खैर है, लेकिन मैं बच्ची को क्या कहूँ, उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा मैं। कितना बदनसीब बाप हूँ। आबिद आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला ने हर इंसान से रिज़्क का वादा किया है, तो अल्लाह ताला बेहतर सबब बनाने वाला है। आखिर उसने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमारे लिए कुछ तो सोचा होगा। ठीक कह रही हो, अल्लाह ही असबाब पैदा करता है। चलो ठीक है आप आराम करें, ठीक सुबह है, जल्दी उठना। हाँ मुझे उठा देना है। ठीक है। अब्बू कहाँ रह गए? आ जाए जल्दी, सहरी का वक्त खत्म हो रहा है। आया बेटा आया। आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सहरी का इंतजाम इतनी जल्दी कर लिया। क्योंकि आज हम दोनों ने मिलके बनाई है सहरी। वाह जी जी वाह। जी अबू आज मैंने माही के साथ मिलकर सहरी बनाई है। अच्छा, बहुत मेहनत की है हमने। अल्लाह तुम सलामत रखे बेटा। रोज़ेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, जन्नत के हकदारो, नरेश, उठो सहरी का वक्त हो नरेश, गया है, जल्दी अरे उठो भाई, जल्दी सहरी का टाइम हो गया इंतज़ाम है, कर तुम लो। सो रही हो अभी तक। जी पहुंच रही हूँ। महरीन उठो बेटा, अम्मी सुबह सहरी का टाइम हो गया, रोजा नहीं रखना? जी। चलो उठो।
महविश, क्या सोच रही हो? सोचना है मैं यही सोच रही हूँ कि शायद हमारे पर कोई अदा की नाराजगी है। माह मुबारक के महीने में हमारे घर में अनाज का दाना भी नहीं है। आज पहली सहरी और हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी वो बच्ची कितने शौक से उसने रोजे की तैयारी की, उसने नमाज पढ़ी, तरह पढ़ी कि मैंने सुबह उठ के रोजा रखना है, लेकिन हमारे घर में कुछ भी नहीं है कि मैं उसे दे सकूं कि ये लो, ये खा के रोजा रख लो। मैं सोच रही हूँ कि लोगों के घरों में देखो कितना कुछ बनता है, कितना कुछ पकता है, लोग कितने खाने बनाते हैं, कितने पकवान बनाते हैं अपने घरों में, और हमारे घर में दाल रोटी तक नहीं है। आगे बेटा। मम्मी, हमने शादी के लिए क्या बनाया है? क्या खा के रोजा रखना है? दरअसल बेटा वो बात यह है कि आज मैं गया ना काम के लिए, तो काम मिला नहीं, तो पैसों का कोई बंदोबस्त हो नहीं सका, तो मैं कुछ भी नहीं ला सका आपके लिए। तो आप ऐसा करो ना कि आज रोजा रहने दो, कल रख लेना। नहीं अब्बू, मैंने आज रोजा रखना है। आज में मैंने रोजा छोड़ना है। मैं कोई बात नहीं, मैं पानी पी कर रोजा रख लूंगी। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी आपका काम लग जाए। वाह मेरे मालिक, तेरा शुक्र है, तूने हमें इतनी नेमतों से निवाजा। या परवरदिगार, तेरा शुक्र है, तूने हमें इस काबिल समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो। क्या बाबू, खाना क्यों नहीं खा रहे? बेटा खाना मैं इसलिए नहीं खा रहा कि मुझे उनकी याद आई हमसाए आबिद भाई की। आजकल उसके हालात ठीक नहीं है, उस बेचारे का काम भी नहीं लग रहा। तो मेरा यही ख्याल है कि उनको बुला लो, पहली सहरी है, वो हमारे साथ करें तो ज्यादा खुशी होगी। जी अबू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी अब्बू, मुझे आंटी मिली थी और बता रही थी कि उनके हालात कुछ बेहतर नहीं है। अच्छा जी तो फिर अबू क्या करना चाहिए? बेटा मेरा तो ये ख्याल है, उनको बुला के ले आओ, सहरी मिलके कर लेंगे। मेरी बेटा, आपको रोजा रखने की दुआ तो आती है ना? ये तो मुझे आती है। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। बिस्मिल्लाह है। इस वक्त कौन आया है? मैं देखता हूँ। देखें, अल्लाह खैर करे, इस वक्त कभी कोई हमारे घर में आया तो नहीं। अरे वकील भाई, आप अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सब खैर तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, आज पहली सहरी है और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके करें। चलो हमारे साथ। वकील भाई, क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की? कोई बात नहीं, हम यार कोई बहाना नहीं चलेगा, भाभी को बुलाओ और बच्चों को भी बुलाओ, चलो हमारे साथ। अच्छा चलो, मैं कहता हूँ। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, कहना क्या, ले आओ जल्दी से। देख, अल्लाह का करम देख, उस बेनियाज के रहम देख। क्या बाबूजी, क्या हुआ? कौन था बाहर? अरे वकील साहब थे। अरे कह रहे हमारे पड़ोसी? हाँ, उन्होंने कहा है कि आज आप शरीर हमारे साथ करें। अरे बाहर खड़े वाले इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं हमें। अबे सच कह रहे हो? हाँ चलो, वो कह रहे हैं जल्दी आओ, शरीर का टाइम खत्म होने वाला है। चलो उठो। अबे हाँ मैं सोच रही थी कि शायद हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, लेकिन देखो अल्लाह की साथ कितनी बेनियाज है। वो इंसान को कब कहाँ कैसे रिज़्क अता करता है कोई नहीं जानता। हाँ, बेशक सही कहती हो। मेरा अल्लाह जो है ना, वो हर चीज पर कादिर है। वो बेहतर जानता है इंसान के दिलों के हाल। इंसान को वहां से अता करता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। सही कह रही हो, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है,
लाख लाख शुक्र है मौलिक तेरा। आ जाओ आ जाओ। आबिद भाई बिस्मिल्लाह करें। भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। आबिद भाई मर्जी है, भाई भी कहते हो, शुक्रिया अदा करने की भी बात करते हो। बिस्मिल्लाह करें, टाइम थोड़ा रह गया। जी इस माह रमज़ान के महीने में आप भी कोशिश करें कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके हमसाए हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ मिल बांट कर खाएं, क्योंकि मोमिन वो नहीं होता जो ख़ुद तो पेट भर कर सोए लेकिन उसके पहलू में उसका हमसाया जो है, उसका पड़ोसी जो है वो भूखा सोए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।